हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये मेरा एक चैनल मैसेज वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2-3 चीज़ें। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें रिसीव हो रखी हैं। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए बस 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी जर्नी में आपको मदद होती रहे उसके लिए मैं कुछ ना कुछ अपडेट्स जो है यहाँ पे देती रहती हूँ, जो भी चीज़ें मुझे रिसीव होती है। तो चैनल मैसेज 2 देने से पहले मैं आपको आज जो एक ट्रांजिट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसका प्रभाव डेफिनेटली आपके ऊपर पड़ेगा। आज जो है वीनस, जो कि शुक्र है क्या बेसिकली शुक्र हम सभी के अंदर की जो है प्रेम साइड है, हमारे अंदर की क्रिएटिव साइड है, हमारे अंदर की कला है, हमारे अंदर का फेमिनिन साइड है ना। तो आज जो है शुक्र, जो कि बहुत कंफर्टेबल था पहले पाइसिस साइन में, बहुत खुश, अच्छा, वो आज वहाँ से ट्रांजिट होके जो है एरीज में आया है, मेष राशि में। ओके, मेष राशि में जो है शुक्र वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। और यहाँ पे ऑलरेडी विराजमान है राहु। मेष राशि में ऑलरेडी इस वक्त राहु विराजमान है। शुक्र वैसे तो राहु का फ्रेंड है, लेकिन शुक्र जब राहु के साथ आ जाता है तब होता क्या है, ऑब्सेशन, ठीक है, क्रिएटिविटी, लव के साथ ऐड हो जाएगा ऑब्सेशन या नेगेटिविटी, ठीक है ना। तो अब 25 दिन तक का बता रहे हैं, जितना मैंने सुना है 25 दिन तक का बता रहे हैं। तो 25 दिन तक आप और अवेयर रहना है। आपकी फेमिनिन साइड ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस मेष राशि, बिकॉज मेष राशि जो है वो मंगल की राशि, और मंगल जो है पैशन इसका प्लैनेट है। तो आपके अंदर की फेमिनिन साइड जो है वो ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो सकती है। अगर एक्शन सही जगह पे जा रहे हैं सो दैट्स ग्रेट, बट ऐसा ना हो कि कहीं झगड़े कलेश हो जाएं घर में, या चिड़चिड़ हो जाए किसी के साथ, सास के साथ, माँ के साथ, या किसी और के साथ ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे ऑब्सेसिव हो सकते हो आप किसी चीज़ के लिए, या फिर कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है। ओके, वो राहु का प्रभाव, राहु जो है ऑब्सेशन और नेगेटिविटी देता है। तो आपके अंदर की जो कलात्मक साइड थी, आपके अंदर की जो प्रेम साइड थी, आपके अंदर की जो स्त्री थी, यानी कि फेमिनिन साइड जो थी, वो अब राहु के साथ जुड़ी हुई है। हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड आए, कोई आपकी फ्रेंड आए जिसकी वजह से वो राहु की एनर्जी एक्टिव हो जाए, या कुछ आप ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मेष और राहु का जो कॉम्बिनेशन बन गया है अब शुक्र के साथ, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। 25 दिन अप एंड डाउन लेके आएगा। हो सकता है ऐसा कुछ कर दो जिस पर आपको रिग्रेट हो थोड़ी देर में कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया। समझ रहे हो, वो मेष का असर हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपको ये क्या हो गया, इतने दिन से स्पिरिचुअलिटी में थी, यही करना था, बट वो राहु का असर हो सकता है। बहुत सारे लोगों की चल रही होगी, शुक्र का प्रभाव होगा इस वक्त उन लोगों पे, तो उनके ऊपर देखने को मिलेगा इसका। मेरे ऊपर भी आज सुबह सुबह इसका प्रभाव देखने को मिला, और मैंने बोला कि आज ही तो ट्रांजिट हुआ है, आज ही इसका असर निकल के आ रहा है इतनी जल्दी। तो ये है, थोड़ा राहु का और मेष का प्रभाव देखने को मिलेगा शुक्र के ऊपर, ठीक है। जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब प्रेम में हैं, है ना। वो सब प्रेम है क्या, बेसिकली आपके अंदर की वीनस साइड है। तो वीनस के साथ इस वक्त जुड़ गया है मेष, जो कि लड़कपन कर सकता है, ऐसे एक्शंस करा सकता है कि पहले आप कुछ कर दो, बाद में सोचो ये मैंने क्या कर दिया, या फिर कुछ नेगेटिविटी, कुछ कलेश झगड़े, ऑब्सेसिव सेक्सुअल ऑब्सेशन, कुछ भी कर सकता है। तो बी केयरफुल। 25 दिन तक बता रहे हैं कि इसका असर रहेगा, तो और 14 तारीख को तो सबसे ज़्यादा, तो केयरफुल रहें, है ना। अब मैंने बता दिया तो आप केयरफुल रहोगे ही, और अगर कोई चीज़ निकल के आती है तो उसको रिलीज़ करें, ठीक है ना, उस पर काम करें। तो ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है चैनल मैसेज है, जो कि मेरे को एक विज़न आया था, मैं विज़न बताती हूँ क्या है। उसमें मैंने देखा कि एक महल सा है और एक बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, और उन सीढ़ियों के ऊपर एक बहुत आलीशान जो है थ्रोन, मतलब जैसे एक बड़ी सी चेयर है, एक बहुत ही ह्यूज, और उस पर एक महिला बैठी हुई है फेमिनिन, ठीक है, बहुत पावरफुल लग रही है। और बहुत सारी सीढ़ियों के नीचे जो है एक लड़का खड़ा हुआ है, बहुत सारी सीढ़ियों के नीचे, और वो लड़का नीचे से जो है ना अपनी फेमिनिन को देख रहा है। बस इतना ही विज़न था। लेकिन इस विज़न को देखने के बाद जब मैंने थोड़ा समझने की कोशिश करी कि इसका क्या मतलब है, तो जो है मुझे समझ में आया
कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको कि वो जिनके लिए डिज़ायर कर रहे हैं अपनी फेमिनिन, वो बहुत पावरफुल है, बहुत मतलब हाई वाइब्रेशनल है, पावर पोजीशन में है। तो आपको ऐसे लोगों की ऐसी फेमिनिन की डिज़ायर है। लेकिन इसका एक और भी मतलब है, इसका ये दूसरा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अब यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी फेमिनिन साइड बहुत पावरफुल हो गई है, हीलर, हाई इंट्यूशन, लेकिन मैस्कुलिन साइड पे बहुत काम करना है, क्योंकि मैस्कुलिन साइड तो बहुत नीचे खड़ा हुआ है। तो हम में से शायद बहुत सारे लोग हैं जिनकी फेमिनिन साइड बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, हमारी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, बट बहुत सारे हम जो लोग हैं उनको हमारे मैस्कुलिन साइड के ऊपर डेफिनेटली काम करना है, ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि मैंने देखा कि एक लड़का है, वो एक वैन के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक लड़की मतलब गई उसकी फेमिनिन उसके पास, और फिर वो लड़का चला गया। फिर उस लड़की ने चुपके से उसकी वैन को खोला और उसने देखा कि उसकी वैन में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है, मतलब जैसे बहुत बहुत ज़्यादा मिट्टी है, पूरी वैन मिट्टी से भरी हुई है। तो वो ऐसे हैरान हो रही है कि किसी की गाड़ी में, किसी की कार में इतनी ज़्यादा मिट्टी कैसे हो सकती है। कार जो है ना, या रथ, बाइक जब सपने में दिखाई देता है तो ये हमारे स्थिति को बताता है, हमारे जीवन की स्थिति को बताता है, ठीक है। जैसे पहले मैं अवेकन हुई थी तो पहले मुझे लूना दिखाई देती थी कि मैं लूना नहीं चला पा रही, फिर मुझे दिखाई दी कुछ दिनों बाद कि मैं स्कूटी चला रही हूँ, फिर अब मुझे दिखाई देता है मैं कार चला रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे करंट स्थितियों को दिखाता है। तो मैंने देखा कि लड़का जो है उसके पास एक वैन है और अंधेरे में खड़ा है, बाद में लड़की जो उसकी वैन को चेक कर रही है तो वैन जो है पूरी अंदर से मिट्टी से भरी हुई है। तो शी वॉज लाइक सरप्राइज कि इतनी मिट्टी कैसे हो सकती है किसी की, जिसको तो बहुत सफाई करनी पड़ेगी अपनी, ऐसे वो सोच रही है। और मैंने देखा कि उसी मिट्टी में से एक स्पाइडर निकल के आया जो उसके मुंह पे चिपक गया। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी एम्पैथेटिक सोल्स जिनको कि पता है कि उनके मैस्कुलिन्स ने बहुत काम करना है अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाती हैं उसके उन लोगों के ऊपर, या हो सकता है किसी और को मदद करने की बहुत कोशिश करती हों, हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी उनको भी आ जाती हो उन लोगों की वजह से। सो बी केयरफुल, बी स्मार्ट, अवेयर होके कुछ भी करें, चाहे टैरो कर रहे हैं, चाहे हीलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अवेयर होके करें। ऐसा ना हो कि किसी की एनर्जी नेगेटिविटी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे मैंने साफ साफ देखा कि वो उसकी वैन में देख रही है उस गंदगी को, उस मिट्टी को, और उसी मिट्टी में से स्पाइडर निकल निकल के उसके मुंह पे चिपक रहे हैं। तो ये और इसके अलावा लास्ट चीज़ जो एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, ये था मैंने एक रूम देखा और उसमें मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं, भीड़, पूरा रूम जो है वो फुल हो रखा है लोग, ठीक है। और सब लोग मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई कुछ, मतलब एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए वो, बट हैं एक ही रूम में। ये भी एक साइन है कि बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि सबकॉन्शियसली एक दूसरे से कनेक्टेड है। आफ्टर अवेकनिंग ऐसा होता है कि हम जिन भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, यूट्यूब हो, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जिन लोगों से हम मतलब उनकी बातें करते हैं, सुनते हैं, या जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कई बार हमारा ऐसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हमारा माइंड जुड़ जाता है, फिर उनके थॉट्स हमें डाउनलोड होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो कि आप बैठे हो और आपको स्ट्रेस हो रहा है अचानक से, या फिर अचानक से रोना आ रहा है, या अचानक से जो है हाई हो गया, आप हाई सेक्सुअल डिज़ायर हो रही है, तो मे बी आपकी एनर्जी लोगों से जुड़ी हुई है और इस एनर्जी को डिस्कनेक्ट करना भी ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के थ्रू आप इनको जो है डिस्कनेक्ट कर सकते हो इन एनर्जीज़ को। ओके, मैं भी करती हूँ ये। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे रिसीव हुई, जो कि आज का जो ट्रांजिट है उसके बारे में, और ये 2-3 चीज़ें और अगर आपको कोई रीडिंग करानी हो तो आप बुक कर सकते हैं। आज की 3 मेन रीडिंग जो हैं वो हैं कार्मिक बैगेज रीडिंग, आपका कर्मा बैगेज किनके साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए आपकी बर्थ डिटेल की ज़रूरत होगी। दूसरी जो है, अगर आपका राहु चल रहा है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स का चल भी रहा है राहु, तो इस राहु में ऐसी कौन सी चीज़ें आप करें जिससे कि माया आपको ना फंसाए या आप भ्रम में ना रहें, क्योंकि राहु जो है बहुत ज़्यादा इल्यूजन भी क्रिएट करता है। ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको इस माया से निकाल सकती हैं। तीसरी रीडिंग जो है वो सेकंड फेस, जो कि D9 चार्ट से देखा जाता है, वो कैसा रहेगा आपका, उसकी भी रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 रीडिंग्स है। इसके अलावा अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करानी है तो आप बुक कर सकते हैं, काउंसलिंग सेशन बुक करना है तो बुक कर सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।